हेलो एवरीवन। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। देखो नाम से ही क्लियर है, कैपिटल्स एंड रिवेन्यू। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कैसे आइटम दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, पहले जो हमारी फाइनल अकाउंट में अकाउंट के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो जो जो हमारे फर्स्ट टू है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड है, वो हमारी कैसे नेचर की, रिवेन्यू नेचर की है। और जो हमारी बैलेंस शीट है वो कैसे नेचर की, कैपिटल नेचर की है। ठीक है, बट हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है। एक देखो, हमने नॉमिनल रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड क्रेडिट ऑल गेन। मतलब ये रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट मतलब प्राप्ति है। तो मैंने क्या बोला, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव, क्रेडिट ऑल गेन। तो ये गेन है, गेन मतलब रिसिप्ट है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन जो रिवेन्यू रिसिप्ट है ना, वो कहाँ दिखाई जाएगी, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आएगी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में और किस में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो हमारी हमेशा कहाँ पे दिखाई जाएगी, हमारे बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है। अब बात आती है कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना है। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, जैसे कोई कैपिटल नेचर की आइटम को अगर हम सेल कर देते हैं, इट मीन्स अगर हम कोई फिक्स असेट को या इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। देखो हमने, देखो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है ना, वो हमारी क्या होती है, अगर किसी लायबिलिटी में वृद्धि हो जाती है और असेट में कोई कमी हो जाती है, मतलब लायबिलिटीज में तो वृद्धि होगी और एसेट में कमी होगी, तो वो हमारी क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। देखो लायबिलिटी एसेट में कमी कैसे होगी, तो इसने एग्जाम्पल दिया है। देखो, फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट के बेचने से प्राप्त राशि, मतलब कमी हो गई ना, यहाँ पे एसेट में कमी होगी क्योंकि तुमने सेल कर दिया। फिक्स एसेट में और इन्वेस्टमेंट में कमी हो गई, तुमने सेल कर दिया उसको। तो हमने पढ़ा था ना, संपत्तियों के मूल्य में कमी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर तुम्हारी कोई फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हो, तो इससे तुम्हारी किस में होगी, एसेट में कमी होगी। लेकिन बेचने से जो भी रिसिप्ट होगी वो किसने कैसे नेचर होगी, एसेट को बेचने से, वो होगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। और नेक्स्ट देखो, हमें पढ़ा था लायबिलिटीज की वृद्धि के रूप में भी हो सकती है। मतलब किसी अगर लायबिलिटीज में वृद्धि हो जाती है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। वो कैसे कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट कहलाई जाएगी। जैसे मान लो आपने साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी या कंपनी की दशा में शेयर तथा डिबेंचर के निगमन से प्राप्त की गई राशि। मतलब तुमने कोई भी एक एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो लायबिलिटीज बढ़ाई ना तुमने अपने लिए, तो को अब बिजनेस में तुमने कैपिटल लगाई, तो उस कैपिटल पे तुम्हें इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो एक तरह से लायबिलिटीज बढ़ गई। और दूसरा क्या, मान लो तुमने शेयर और डिबेंचर इश्यू किया, तो शेयर पे क्या दोगे, डिविडेंड दोगे, डिबेंचर पे क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, तो तुम्हारी लायबिलिटीज बढ़ गई ना। तो वो बढ़े हुए अमाउंट को क्या बोलेंगे, देखो हमने पढ़ा था असेट में कमी को और लायबिलिटीज में वृद्धि को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो इससे अगर जैसे हमें कोई भी कैपिटल लगा रहे हैं या शेयर और डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तो इससे क्या होगी, हमारी लायबिलिटीज में वृद्धि, तो वो हमारी किस नेचर की होगी, कैपिटल रिसिप्ट है। अब देखो रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है। देखो जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, वो 1 ईयर से, मतलब लंबे टाइम के लिए जो रिसिप्ट होती है, 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम होता है, और जो वन ईयर के अंदर ही हमें रिसिप्ट मिल जाती है, तो वो हमारी कैसे कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। जैसे मान लो माल की बिक्री से प्राप्त की गई राशि है, मान लो आपने गुड्स बनाया है, गुड्स लाइक आपने फर्नीचर सॉरी वो आपने बनाया है, जैसे मान लो आपने टूथपेस्ट का काम कर रहे हो, आप टूथपेस्ट बनाया है तुमने, गुड्स से ये होगी ना, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, टूथपेस्ट बनाने का। तो टूथपेस्ट हमारे लिए क्या होगी, गुड्स हो गई। तो उस गुड्स को बेचने से जो भी रिसिप्ट होगी हमारे, वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। या कोई भी तुम सर्विस प्रोवाइड करते हो, सर्विस जैसे आप इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करने से जो भी आपको कमीशन मिलेगा या फीस मिलेगी, वो सारी तुम्हारी कैसी हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट है। या कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पर कोई भी आपको डिविडेंड मिलता है या कोई भी आपको इंटरेस्ट मिलता है,
जैसे मान लो आपने शेयर इशू किया तो शेयर पे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा, आप शेयर इशू किया तो क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और आपने मान लो डिबेंचर इशू किया तो उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो सारा आपका किस नेचर का होगा, आपका रिवेन्यू रिसिप्ट है। देखो अब तो हमने पढ़ा रिसिप्ट, मतलब इसमें पढ़ दिया हमने कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। अब बात आती है हमारी एक्सपेंडिचर। देखो जैसे हमने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट, उसी तरह से हमारे एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर क्या होती है। एक्सपेंडिचर क्या होती है, कोई भी बेनिफिट, देखो इस लाइन को क्रॉस कर लो, कोई भी बेनिफिट प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान हमारा क्या कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। मतलब बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कोई भी आप पेमेंट करते हो इन कैश, वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सपेंडिचर कहलाएगी। एक बात ध्यान में रखना, अगर आप ऐसा खर्चा करते हो जिससे कोई भी बेनिफिट ना मिले आपको, तो वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपको लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप खर्चे को तो थ्री टाइप्स में बांट सकते हो। रिसिप्ट को तो आपने टू टाइप्स में बांटा, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन एक्सपेंडिचर को आपको तीन हिस्सों में बांटोगे। एक तो हमारा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड हमारा कौन सा हुआ, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड हमारा कौन सा हुआ, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा खर्चा जो किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए या उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए किया जाए। मतलब फिक्स एसेट को हम खरीदने में या उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए लाइक हम कोई भी बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई भी फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो खरीदने के लिए सारा एक्सपेंसिव हमारा किस नेचर का किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए, जैसे आपके वो है बिल्डिंग में टूट फूट हो गई, ठीक है, तो इसका निर्माण करने के लिए क्या खर्चा, कोई भी मतलब उसके अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर कर देते हो तुम उस खर्चे में कि उससे उस बिल्डिंग के प्राइस आपके बढ़ जाते हैं, तो वो आपका खर्चा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसको कहाँ दिखाओगे आप, बैलेंस शीट के असेट साइड में। इसी तरह से हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा कोई भी खर्चा जिसका संपूर्ण लाभ एक लेखांकन अवधि में मिलता है, मतलब एक वन ईयर में ही मिलता है, वो क्या कहलाएगा, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे बेचे गए माल की लागत है, बेचे गए माल की लागत मतलब आप कोई माल सेल कर देते हो, तो उस सेल करने से जो भी आपके बेचा गया माल की लागत होती है, ठीक है, कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट तो खर्चा ही हो गया, लेकिन माल को की जो कॉस्ट होती है वो सारे आपकी क्या आएगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से आपकी सैलरी हो गई, रेंट हो गए, लाइटिंग का खर्चा होगा, वो सारा कैसा कहलाएगा, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे। ऐसे खर्चों से व्यवसाय की लाभप्रदता क्षमता में वृद्धि नहीं होती, परंतु ये वर्तमान लाभ क्षमता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मतलब इससे हमारी प्रॉफिट कैपेसिटी में वृद्धि नहीं होती, लेकिन ये हमारी प्रॉफिट कैपेसिटी को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ऐसे खर्चे कौन से कहलाएंगे, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चे कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है। देखो जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी उसी से निकाल सकते हैं। कैपिटल एसेट हमारी कैसे खर्चे होते हैं, जो हम फिक्स एसेट को खरीदने के लिए करते हैं, जबकि हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं, जो दिन प्रतिदिन के खर्चों को करने के लिए किए जाते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारी वर्तमान व्यवसाय की लाभप्रदता क्षमता को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, व्यवसाय की लाभप्रदता क्षमता में वृद्धि करने के लिए किए जाते हैं। मतलब जैसे मान लो हमने 50,000 कमाए, लेकिन उस 50,000 से हमें 1,00,000 रुपये पे कमाने के लिए जो भी खर्चा करेंगे वो हमारा सारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमने खर्चा कैसा किया कि उससे हमारी 50,000 से हमारा 1,00,000 मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो हमारा सारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, जैसे 50,000 हम कमा रहे हैं, 50,000 ही हम फ्यूचर में कमाएं, मतलब जो प्रेजेंट में प्रॉफिट कमा रहे हैं फ्यूचर में भी वही प्रॉफिट को कमाने के लिए जो खर्चा करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्राय अनेक वर्षों तक लाभ मिलता है, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कि सिर्फ एक ही वर्ष में लाभ मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाओगे आप, बैलेंस शीट में, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाओगे आप, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर नेक्स्ट आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, सदगत लाभगत व्यय।
मतलब डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपने खर्चा 1 साल में कर दिया, लेकिन बेनिफिट आपको कई वर्षों तक मिल रहा है, तो ऐसे खर्चे क्या कहलाएंगे? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। व्यवसाय में कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका लाभ आने वाले कई वर्षों तक मिलता है, मतलब खर्चा तो प्रेजेंट में कर रहे हो लेकिन बेनिफिट आपको फ्यूचर में कई वर्षों तक मिलेगा, तो ऐसे खर्चे कौन से कहलाएंगे? आपके डेफर्ड रिवेन्यू खर्चे एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। देखो इसने बताया ऐसे व्यय जो भुगतान तो इस वर्ष करते जाते हैं लेकिन बेनिफिट आपको कई वर्षों तक, मतलब मिनिमम कितना, 3 से 7 वर्षों तक मिलता है, तो ऐसे खर्चे आपको क्या कहलाएंगे? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लो आपने एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर दिया और वो कितना कर दिया आपने? 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया गया। ठीक है। आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया और वो कितना किया? 2 लाख, और आपने एस्टिमेशन लगाया कि इसका लाभ है ना 4 वर्षों तक मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि 1 साल पर सारा 2 लाख रुपए का खर्चा ना डालकर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, मतलब 4 सालों तक हम उस खर्चों को डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 50,000 हमारे कहाँ आएंगे? हम हर साल 4 वर्षों तक 50,000 को चार्ज करेंगे। ठीक है। तो 50,000 हम कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे, और जो बच जाएगा वह बैलेंस बचेगा कितना? 2 लाख में से 50,000 लेस करोगे कितना बचेगा? 1,50,000। तो इसको कहाँ पे दिखाओगे आप? इसको दिखाएंगे हम एसेट साइड में। ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।